तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो इस बात के ऊपर है कि अगर आप कोई कंपनी में 3 साल से काम कर रहे हो, तो अगर आप 3 साल से काम कर रहे हो और अगर आपकी इंक्रीमेंट वो हिसाब से नहीं हो रही है तो उसके ऊपर ये वीडियो है। दोस्तों, आप किसी कंपनी में अगर 3 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है और आपकी सैलरी का ग्रोथ उतना नहीं है, 10% एवरी ईयर, बहुत सारी कंपनीज में रूल होता है कि 10% एवरी ईयर्स बढ़ता है। अगर 10% भी नहीं बढ़ रहा है कुछ कंपनी में, क्योंकि मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज मेरे कुछ पहचान के ऐसे लोग हैं जो लोग 25,000 में 5-6 सालों से काम कर रहे हैं। कुछ लोग तो 8-8 साल से कर रहे हैं। एक अमाउंट पे आके उनकी सैलरी बढ़ना बंद हो गई है बिकॉज कंपनी ने बोल दिया है कि इससे ज़्यादा सैलरी नहीं बढ़ेगी, इतनी ही रहेगी। आप चाहिए तो दूसरी कंपनी में जा सकते हो, अगर आपको बेटर जॉब मिलता है तो यू आर फ्री टू गो। बट वो लोग नहीं छोड़ते हैं। वो लोगों ने अपनी एक लाइफस्टाइल बना ली है कि ठीक है, इतनी सैलरी है, इतना खर्चा है, इतना लोन है, हम कैसे भी करके पे करेंगे, कैसे भी करके हम, बिकॉज वो लोग कंपनी को एक फैमिली मान चुके हैं या फिर वो लोग अपनी लाइफ को चेंज ही नहीं करना चाहते। 25,000 में मैंने देखा है अकाउंटेंट लोग को, 2 अकाउंटेंट एक कंपनी में काम कर रहे हैं सालों से, 25,000 से आगे बढ़ नहीं रही है और वो लोगों को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है अभी। In my company also, because I am not carrying that much, because they are not from my team, they are from other department, but ये लोग 12,000 रुपये में लगे थे काम पे। 6 साल से ऊपर हो गया तब जाके लास्ट ईयर उनकी सैलरी 19.5 थी। सोचिए आप, 5 ईयर्स के बाद तो 12,000 में लगे थे, फ्रेशर ही थे, 19.5 तक पहुंचे 5 साल के बाद। उसके बाद उनको अच्छा एक रेस दिया कंपनी ने, उनको अच्छी हाइक दी सैलरी में। अभी 5,500 बढ़ाया तो 25,000 किया, तो 6वें साल में 25,000 उनकी सैलरी हुई। तो ठीक है, मीन्स फ्रेशर्स थे, TY BCom पास करके डायरेक्ट कंपनी में आए थे, कुछ आता नहीं था, बट सालों से कर रहे थे, 12,500 में काम पे लगे थे। कंपनी की इसमें कोई गलती नहीं है, बिकॉज मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप कहीं पे काम पे जाते हो तो आप ऐसी सैलरी, इतनी छोटी सैलरी में रेडी मत हो जाइए। अगर आप फ्रेशर भी हो तो 6 महीना कुछ कोर्स कर लीजिए, उसके बाद लगे डायरेक्ट फ्रेशर बन के जाओगे तो आपको कुछ सैलरी देगी नहीं कंपनी। तो थोड़े से रेडी होके जाओ। अगर मैं स्पेशली अकाउंटेंट्स लोग के लिए भी बोल रहा हूँ, और अगर कोई बैक ऑफिस के पर्सन भी देख रहे हैं, बैक ऑफिस मीन्स बहुत सी कंपनी PI बनाने के लिए भी लोगों को रखती है, प्रोफोमा इनवॉइस बनाने के लिए, परचेज ऑर्डर्स बनाने के लिए, चालान्स बनाने के लिए। अकाउंट्स में नहीं आता है ये, बट अकाउंट से रिलेटेड ही है, बिकॉज कुछ कंपनीज एक्सेल में ये सब काम करती है। तो मैं सिर्फ आपसे इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आप जब फर्स्ट सैलरी के लिए जाते हो, फर्स्ट आप इंटरव्यू में जब पहला मुंह खोलते हो कि मुझे इतनी सैलरी चाहिए, तो आप कम सैलरी मत बोलिए, बिकॉज आपकी सैलरी फिर वो हिसाब से बढ़ेगी। 12,000 में लोग काम पे लगे थे, धीरे धीरे 19,500 लास्ट ईयर उनका हुआ था। 4-4 साल 5-5 साल काम करके क्या मतलब है, अगर इतनी इतनी ही सैलरी आप फर्स्ट सैलरी कम बोलोगे तो आपकी सैलरी वही हिसाब से फिर धीरे धीरे बढ़ेगी। अगर आप पहले ही थोड़ी सी अच्छी सैलरी बोलते हो, बिकॉज मुझे पता है मेरी वीडियोस कौन सी एज के लोग देखते हैं। मेरी वीडियो ज़्यादा करके 18 से लेकर 25 के लोग भी देखते हैं, 25 से 35 के लोग भी देखते हैं। 25 ईयर्स से 35 ईयर्स के लोग थोड़े से एक्सपीरियंस ज़्यादा होते हैं, बट 18 से 25 वाले फ्रेशर्स होते हैं। उनके लिए खास बोल रहा हूँ कि जब जाते हो नई जॉब के लिए, अगर फर्स्ट जॉब है, फ्रेशर हो, ठीक है, बट थोड़ी सी सैलरी ज़्यादा बोलना। और जो लोग 25 से 35 के बीच के हैं और जो लोग ज़्यादा काम कर चुके हैं, या तो 20 से 30 के बीच के हैं, 3 साल से कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो और अगर आपकी सैलरी वो हिसाब से नहीं बढ़ रही है, तो इट्स बेटर टाइम टू स्विच अ जॉब। अगर आप जॉब को स्विच करते हो, कहीं और लगते हो, तो 20% रेस कभी कभी कंपनी दे देती है, बट एवरी कंपनी नहीं देती है। इट्स बेटर टू लीव दिस जॉब एंड गेट अनदर वन। बट मेरी वीडियो देख के तुरंत जॉब मत छोड़िए, आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ी सी स्किल बढ़ाइए, अच्छी जॉब मिलती है तो स्विच करिए। कंपनी बहुत टाइम ऐसा बोलती है कि अभी आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, आपको चाहिए तो रहो, और अगर आपको बेटर कंपनी मिल जाती है तो यू आर फ्री टू गो। तो ऐसी सिचुएशंस में निकल जाना ही बेटर होता है। मुझे मेरी कंपनी में 5 ईयर्स के ऊपर हो चुका है और मुझे हर वक्त अच्छी खासी रेज मिल जाती है मैं जब बोलता हूँ, बिकॉज मैंने एक अमाउंट सेट करके रखा हुआ है कि मुझे इतना मिलेगा तो ही मैं रुकूंगा। आने वाले साल में मुझे कितना बोलना है वो भी मुझे पता है। मुझे बोलना नहीं पड़ता है, वो लोग सामने से बढ़ा देते हैं। अगर मेरे हिसाब से नहीं बढ़ता है तो मैं उनको बोलता हूँ कि मुझे ये नहीं जम रहा है, बिकॉज मेरे खर्चे ज़्यादा है, मुझे मेरी फैमिली को भी चलाना है।
तो मैं वो हिसाब से उनसे बात करता हूँ। आप एक अमाउंट सेट करके रखिए कि 5 साल के बाद आपको, अगर आप जिस कंपनी में भी काम कर रहे हो, आपको 3 साल हो गया है, अगर 2-2 हज़ार रुपये हर साल बढ़ रहा है, 2,500 रुपया बढ़ रहा है, बिकॉज बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ऐसे होते हैं जो सबका एक साथ 2-2 हज़ार रुपया बढ़ा देते हैं। स्टाफ एक दूसरे का देख के कुछ बोल नहीं पाता, बिकॉज सोचता है कि सबका ही तो सेम ही बढ़ा है। बट आपको अपना भी सोचना है, अपनी फैमिली का भी सोचना है। अगर आपको अच्छा फ्यूचर बनाना है तो जॉब स्विच कर दीजिए, या फिर अपनी जो कंपनी है, आपके जो एम्प्लॉयर है, उनसे बात करिए कि मुझे नेक्स्ट ईयर व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट, मीन्स मेरी लिमिट क्या है सैलरी इंक्रीमेंट की। ये कंपनी में 5 साल के बाद मेरी सैलरी क्या होगी। अगर आप 3 साल कर चुके हो तो 4 साल के बाद क्या होगी, 5 साल के बाद क्या होगी। अगर आप 30 तक ही काम करोगे तो इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि अकाउंट्स में पैसा नहीं, अकाउंट्स में भी बहुत सारा पैसा है। और अगर आप 3 साल से काम कर ही रहे हो तो जाहिर सी बात है आप बहुत सारा काम संभाल रहे हो। 3 साल से अगर कर रहे हो तो जब काम बढ़ रहा है तो सैलरी वो हिसाब से क्यों नहीं बढ़ रही है। और अगर सैलरी इन फ्यूचर नहीं बढ़ने वाली है तो 3 साल से अगर आप इतना कुछ नॉलेज ले चुके हो तो इट्स बेटर टाइम टू लीव दिस जॉब। तो आप अच्छी जॉब ढूंढिए और अपने बारे में भी सोचिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जॉब छोड़ ही दीजिए, आप बात करिए अपने जो भी एम्प्लॉयर है, जो भी आपके सीनियर है, उनसे बात करिए। बिकॉज मुझे जब ऐसा लगता है कि ये साल मेरा नहीं बढ़ने वाला है तो मैं बात करता हूँ कि चलिए ये साल नहीं बढ़ेगा, नेक्स्ट ईयर कितना बढ़ेगा वो बताइए, तो मुझे वो हिसाब से पता चले कि मुझे यहाँ पे काम करना है या फिर मुझे कहीं और सर्च करना है। बिकॉज इसमें डरने की कोई बात नहीं है, आप बिंदास बोल सकते हो। बहुत लोग झूठ बोल के जाते हैं कि मुझे गाँव जाना है और फिर रिटर्न नहीं आते, वो खुल के बात नहीं करते। खुल के बात करोगे तो एम्प्लॉयर जो है वो सैलरी बढ़ा भी देते हैं बहुत टाइम। तो आप अपने जो सीनियर्स हैं उनसे बात करिए कि मैं कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इन फ्यूचर आप लोगों से। बिकॉज मैं अपने आप को यहाँ पे देखता हूँ, मैं 50,000 पे देखता हूँ, मैं 40,000 पे देखता हूँ, मैं 45 पे देखता हूँ। बिकॉज अकाउंट्स में लोगों की 65,000 भी सैलरीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज में 75,000 भी है, उनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है। अभी बहुत से लोग छोटे भी हैं, 18 से 35 के बीच के लोग हैं। सैलरी मैं मानता हूँ कि हम 65-70 तक नहीं सोच सकते अगर ग्रेजुएट है, नॉर्मल 12वीं पास है या TY BCom है या फिर MCom है, तो हम उतनी भी नहीं सोच सकते। बट एक रिजनेबल सैलरी होनी चाहिए अकाउंटेंट की भी, एक प्रॉपर सैलरी जिससे घर बेटर वे में चल सके और हाथ भी थोड़ा सा खुला रहे खर्चे में। तो वो हिसाब से इंसान सोचता है कि एक अच्छी सैलरी हो। तो उसके लिए आपको अपने एम्प्लॉयर से बात करनी पड़ेगी। और अगर 3 साल से कर रहे हो 10% ही बढ़ रहा है और बेटर हाइक नहीं मिल रही है तो इट्स बेटर टाइम टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। और आप देखिए, अगर नॉलेज हो चुका है, बेटर नॉलेज, तो आप बात कर सकते हो अपने एम्प्लॉयर से कि मुझे आप कितना दोगे, या फिर मुझे अपने आप के बारे में सोचना पड़ेगा। बिकॉज बात नहीं करोगे तो सैलरी बढ़ेगी नहीं। बहुत सारी कंपनी साल हो जाता है, 12 महीने हो जाते हैं तो वो लोग नहीं बढ़ाते, 15 मंथ 16 मंथ्स में वो लोग जाके बढ़ाते हैं। बिकॉज बोलना पड़ता है इस फील्ड में, और बड़ा स्टाफ होता है तो ये लोग कम कम ही बढ़ा देते हैं और एक दूसरे का देख के कोई कुछ बोल नहीं पाता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि बिकॉज मैंने देखा हुआ है लोगों को 25,000 में 2 लोग मैंने देखे कंपनी में काम कर रहे हैं और वो लोग बढ़ाने भी नहीं बोलते और वो लोग जम चुके हैं वो जगह पे। उनको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ही नहीं है। तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो गुड लक फॉर योर फ्यूचर, और इसी तरह से मेरी वीडियोस को देखते रहिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।